हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, लॉकडाउन की डर से झारखंड लौटने लगे हैं प्रवासी मजदूर। एक बड़ी खबर की कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर से प्रवासियों को संकट में डाल दिया है। कोरोना के बढ़ते मामले को देख अब ऐसी ही स्थिति बनने लगी है जैसे पिछले साल बनी थी। गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली सहित कई राज्यों में कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रवासी मजदूर वापस अपने गृह राज्य लौटने लगे हैं। कई कंपनियों ने भी लॉकडाउन की डर से कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया है। वहीं प्रवासी मजदूरों से मिली जानकारी के अनुसार पिछली बार अचानक लॉकडाउन लगाकर सरकार ने परेशानी में डाल दिया था। लोगों को पुलिस के डंडे खाने पड़े थे। ऐसी स्थिति फिर न आए इसलिए प्रवासी मजदूर वापस अपने गाँव जा रहे हैं। यही वजह है कि बसों और रेलवे स्टेशनों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में आज से नाइट कर्फ्यू, सतर्क नहीं रहे तो लगेगा लॉकडाउन। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे झारखंड में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। इस दौरान राज्य में रात के 8 बजे के बाद तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेगी और आम आदमी के रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक अपने घर से बाहर निकलने पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है। झारखंड में अगले आदेश तक सभी स्कूल, कॉलेज, जिम, सिनेमा हॉल, पार्क और सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना से 7 की मौत, 1312 कोरोना के नए मरीज। एक बड़ी खबर की झारखंड में कोरोना संक्रमण अनियंत्रित गति से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 1312 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। साथ ही 7 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिए। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़ करके 7872 हो गई है और पिछले 24 घंटे के दौरान रांची में सबसे ज्यादा 562 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम से 149, गोड्डा से 61, धनबाद से 68 और दुमका से 40, हजारीबाग में 48 के साथ ही अन्य जिलों में भी कोरोना के नए मरीज मिले हैं। और वहीं राज्य में कोरोना से अब तक 1151 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही इधर रांची के तमाड़ स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के 33 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में आज से बदलेगा मौसम, येलो अलर्ट जारी। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में आज से अगले 2 दिन तक फिर मौसम में बदलाव होगा। कई इलाकों में गर्म हवा चलेगी तो कुछ इलाकों में वज्रपात की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आज राज्य के पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा में उष्ण लहर चलने की संभावना है। वहीं देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज के अलावा पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसवा जैसे जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मधुपुर में मतदान के दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश, झारखंड सरकार ने जारी की अधिसूचना। एक बड़ी खबर की मधुपुर में 17 अप्रैल को विधानसभा का उपचुनाव है। चुनाव के दिन उस विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले पूरे इलाके में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सरकारी कार्यालयों के साथ ही सार्वजनिक बैंकों में भी छुट्टी रहेगी। झारखंड सरकार की तरफ से इस संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इतना ही नहीं, उस रोज उस इलाके के व्यवसायियों और उद्यमियों को भी अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान के लिए छुट्टी देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर संबंधित कारोबारी और उद्यमियों पर कार्रवाई की जाएगी और आपको बता दें 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक छुट्टी के कारण किसी भी कर्मचारी या व्यक्ति की मजदूरी से किसी प्रकार की कोई कटौती या कमी नहीं की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से गोड्डा से चलेगी हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन। गोड्डा वासियों के लिए एक अच्छी खबर है कि गोड्डा रेलवे स्टेशन से आज से गोड्डा दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन रवाना होगी। इसको लेकर रेलवे स्टेशन पर उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जाएगा। पहली बार गोड्डा से रेल खुलेगी। इसके पक्ष और विपक्ष के बीच श्रेय लेने की होड़ मच गई है। आपको बताते चले कि भाजपा जिला इकाई की ओर से 11 क्विंटल लड्डू बनवाया गया है, जिसे समारोह के दौरान वितरण किया जाता, लेकिन प्रशासन ने कोरोना महामारी को लेकर लड्डू वितरण पर रोक लगा दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में स्कूल बंद लेकिन खुले रहेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। एक बड़ी खबर की कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने फिलहाल स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है, लेकिन अब तक आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया है। स्पष्ट है कि आंगनबाड़ी
आंगनबाड़ी केंद्र खुले रहेंगे। इसका झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स एसोसिएशन ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। एसोसिएशन ने इस विषय में समाज कल्याण निदेशक से हुई बातचीत का हवाला देते हुए कहा है कि निदेशक ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र खुले रहेंगे, ये ऊपर के पदाधिकारियों का आदेश है। एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष ने आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र खुले रहेंगे। केंद्र में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी और नाश्ता खिचड़ी दी जाएगी, लेकिन ना तो मास्क वितरण किया गया है और ना ही सैनिटाइजर। सवाल उठाया है कि क्या आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को कोरोना नहीं होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 11 अप्रैल से वर्क प्लेस पर ही लगेगा कोरोना वैक्सीन। एक बड़ी राहत की खबर कि केंद्र सरकार जल्द ही कार्यस्थलों पर टीकाकरण की अनुमति देने जा रही है। किसी भी कार्यस्थल पर 100 पात्र लाभार्थी होने की स्थिति में वही कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इसे 11 अप्रैल को लॉन्च करने का निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक किसी भी निजी या सार्वजनिक संगठन में 100 पात्र या इच्छुक लाभार्थी होने की स्थिति में कार्यस्थल को कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाएगा। राज्यों को इस मुहिम में सहयोग देने के लिए इसके मुताबिक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों का मनचाहा तबादला, घर बैठे करे अप्लाई। एक बड़ी राहत की खबर कि झारखंड में तबादले में अब मनमानी नहीं चलेगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तबादला अब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा। ये पहल स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने किया है। विभाग ने प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के तबादले के लिए पहली बार पोर्टल तैयार किया है। शीघ्र ही इसकी लॉन्चिंग हो सकती है। फिलहाल पोर्टल की टेस्टिंग चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी महीने इस पोर्टल की लॉन्चिंग कर सकते हैं। ये प्रयोग सफल रहा तो इसे अन्य विभागों में भी लागू किया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के बैंकों में भी घुसा कोरोना। एक बड़ी खबर की झारखंड में भी कोरोना ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। अलग अलग जिलों में 105 ब्रांच के 216 कर्मचारी और पदाधिकारी इसके चपेट में आ चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले रांची और जमशेदपुर में देखा गया है। अलग अलग बैंकों के 48 ब्रांच में 136 कर्मी संक्रमित हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर में 20 ब्रांच के 26 कर्मी संक्रमित हो चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा पीएनबी के 70 कर्मचारी संक्रमित हुए हैं। इसके साथ ही बैंक ऑफ इंडिया के 39 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 38 कर्मचारी कोरोना के चपेट में आ गए हैं। झारखंड के 24 जिलों में सिर्फ 6 जिले ऐसे हैं जहां किसी भी ब्रांच में कोरोना की एंट्री नहीं हुई है। देखा जाए तो गढ़वा, गुमला, जामताड़ा, लातेहार, लोहरदगा और पलामू में कोई भी बैंक कर्मचारी संक्रमित नहीं हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक नियुक्ति पर कोर्ट ने मांगी जानकारी। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षक नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई। आपको बताते चले कि अदालत ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए शिक्षा सचिव से पूछा है कि गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत और इतिहास के शिक्षकों की नियुक्ति अब तक क्यों नहीं की गई है। सरकार इनकी नियुक्ति कब करने जा रही है, इसकी स्पष्ट जानकारी शिक्षा सचिव से मांगी गई है। अदालत ने इस तरह के सभी लंबित मामलों की सुनवाई 5 मई को निर्धारित की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम ने चेताया हालात बिगड़ेगा तो करेंगे कड़ाई। एक बड़ी खबर की झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों से अपील किया है कि जब तक मामला संगीन बना हुआ है, कोरोना संक्रमित लोग अपने ही घरों में होम आइसोलेशन में ही रहे ताकि अस्पतालों का बोझ नहीं बढ़े। कोई पॉजिटिव व्यक्ति हो और उसको खास दिक्कत नहीं हो रही है तो घर में ही रहकर इलाज करा सकते हैं। किसी को दिक्कत होगी तो तत्काल अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह से अधिक जरूरतमंद लोगों का अस्पताल में इलाज भी हो पाएगा। और लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि बेवजह कहीं पर भी जमावड़ा ना लगाए, स्थिति खराब हो सकती है और फिर सरकार कड़े निर्णय ले सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकार किया है कि राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बनी वैक्सीन की कमी है और इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लोक अदालत वर्चुअल मोड में होगी आयोजित। राज्य भर में 10 अप्रैल को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत अब वर्चुअल मोड में होगी। जालसा ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया। सभी जिले के प्रधान न्यायाधीश डालसा अध्यक्ष को वर्चुअल मोड में लोक अदालत के आयोजन की तैयारी करने का निर्देश दिया है। पहले राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन फिजिकल के साथ ही वर्चुअल मोड में होना तय किया गया था, लेकिन लोक अदालत अब वर्चुअल मोड में आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, साहेबगंज तक सड़क होगी 4 लेन। एक राहत भरी खबर की झारखंड में एक नई
नई सड़क बनेगी। साहिबगंज में बन रहे गंगा पुल को देखते हुए धनबाद के गोविंदपुर से साहिबगंज के बीच 4 लेन की एक नई सड़क बनाने की कवायदा पथ निर्माण विभाग की ओर से शुरू कर दी गई है। विभाग ने गोविंदपुर से साहिबगंज भाया जामताड़ा दुमका के करीब 310 किलोमीटर सड़क की फिजिबिलिटी स्टडी और डीपीआर बनाने के लिए आवेदन मांगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा में नहीं मिलेगी छूट, मांग को झारखंड हाईकोर्ट ने किया खारिज। 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा में छूट देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर कल झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और जेपीएससी के जवाब पर अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से ली जा रही परीक्षा में पार्थिव, प्रवीण कुमार और अन्य की ओर से उम्र सीमा की छूट देने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। याचिका के माध्यम से उन्होंने अदालत को ये बताए थे कि जेपीएससी की ओर से जो उम्र सीमा वर्ष 2016 की गई है उसे घटाकर वर्ष 2011 करने की मांग कर रहे थे। साथ ही अगली बड़ी खबर ऑफलाइन रसीद काटने की मांग है। खिरजी के विधायक राजेश कच्छप ने जमीन की ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यवस्था पर अपना सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जिसके पास खतियान है, मैनुअली रसीद है, उसके बावजूद ऑनलाइन में उसका रसीद शून्य दिखाता है। इतना ही नहीं, भूमि माफिया सीएनटी एक्ट की जमीन का सादा डीडी बनाकर कब्जा कर रहे हैं। विधायक ने सरकार से मांग किया है कि राज्य में ऑफलाइन रसीद काटने की व्यवस्था की जाए। वहीं झार भूमि की वेबसाइट को सुचारू रूप से संचालित करने की भी मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना मास्क पकड़ाए तो 5 घंटे की सजा के साथ ही जुर्माना। कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए धनबाद जिला में आज से जिले भर में सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 3 विशेष टीम बनाई गई है और टीम सघन आबादी वाले क्षेत्रों में जाएगी और मास्क नहीं पहनने वालों को हिरासत में लेगी। हर टीम के साथ एक बस भेजी जाएगी। बगैर मास्क वालों को बसों में बैठाकर गोविंदपुर जैप कैंप में बने डिस्टेंस कैंप में लाया जाएगा। यहाँ सभी की जांच होगी और 4-5 घंटे तक कैंप में काउंसलिंग और जागरूकता अभियान चलाने के बाद जुर्माना अदा करने पर शाम के 4 बजे छोड़ दिया जाएगा। घर जाने की इजाजत के पहले बॉन्ड भी भरना होगा। बॉन्ड में इस बात की गारंटी देनी होगी कि फिर कभी बगैर मास्क घर से नहीं निकलेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लापता मजदूरों का मृत्यु प्रमाण पत्र होगा जारी। लोहरदगा अनुमंडल दंडाधिकारी ने उत्तराखंड में 7 फरवरी को आई आपदा में लापता व्यक्तियों के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए हैं। लापता मजदूरों का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। वहीं लोहरदगा कैरो प्रखंड कार्यालय सभागार में बीडीओ पवन कुमार महतो की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें प्रखंड में संचालित हो रही सभी योजनाओं की समीक्षा की गई है। इसके अलावा वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत आवास की राशि का समय पर भुगतान करने का निर्णय लिया गया है और कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी विद्यालय वसूल रहे मनमानी फीस। मूसाबनी प्रखंड सभागार में बुधवार को पंचायत समिति की बैठक में सभी विभागों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई है। इसमें खासकर स्कूलों के द्वारा मनमानी राशि लेने की शिकायतें ज्यादा आ रही है। जनप्रतिनिधियों ने बताया है कि गैर सरकारी विद्यालयों में सरकारी नियमों का पालन नहीं की जा रही है और मनमानी राशि ली जा रही है। इस पर बीईओ के द्वारा बताया गया है कि केवल ट्यूशन फीस ही लेनी है। अगर कोई अन्य प्रकार की राशि ले रहा है तो इसकी शिकायत करने का निर्देश दिए हैं और उन पर कार्रवाई की जाएगी। खराब चापाकलों की मरम्मत साथ में करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेज रिवीजन को लेकर बैठक आज। सेल के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण 1 जनवरी 2017 से लंबित है। इसको लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। इन्हीं मुद्दे को लेकर बोलानी में भारतीय मजदूर संघ BIMM की कार्यकारिणी समिति की बैठक आज होगी। साथ ही इधर शिक्षकों को जल्द से जल्द टीकाकरण कराने का निर्देश दिया गया है। कोरोना महामारी की भयावह स्थिति को देखते हुए सदर प्रखंड के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी नागेश्वर सिंह ने 45 या इससे अधिक उम्र वाले शिक्षकों को जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लेने का निर्देश दिया है। इधर चाईबासा जिले में मास्क चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। इस जांच अभियान में पुलिस ने मास्क या हेलमेट नहीं पहनने वालों से 15,000 रुपये जुर्माना वसूल रहा है। सदर अनुमंडल प्रशासन ने पोस्ट ऑफिस चौक से मास्क और हेलमेट जांच अभियान शुरुआत किया है। साथ ही इधर बुधवार को जगन्नाथपुर बाजार में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सभी को आवश्यक रूप से मास्क पहनने की चेतावनी दी है।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 47 गांवों के हर घर में नल से जल आपूर्ति। नोआमुंडी ग्राम जल आपूर्ति योजना के तहत नोआमुंडी के 10 पंचायतों के 47 गांवों के हर घरों को नल से जल पहुंचाने के लिए गृह संयोजन का कार्य सुचारू रूप से चल रही है। गृह संयोजन की राशि 310 रुपये जल सहिया के माध्यम से ली जा रही है और गृह संयोजन की राशि सुरक्षा और ग्रामीण जल आपूर्ति के रख रखाव के लिए ग्राम जल स्वच्छता समिति का गठन किया जाना है। इसके लिए आगामी 10 अप्रैल को बैठक बुलाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑटो और होम लोन की नहीं घटेगी किस्त। कोरोना के हालात को देखते हुए आरबीआई ने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। इससे आपके ऑटो और होम लोन की किस्त नहीं घटेगी, ये पहले जैसे जारी रहेगी। आरबीआई ने बुधवार को चालू वित्तीय वर्ष की पहली नीतिगत समीक्षा की है और लगातार 5वीं बार यथास्थिति को बरकरार रखा है, यानी कि रेपो रेट 4% और रिजर्व रेपो रेट 3.5% रहेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, तलैया डैम में बनेगा वॉच टावर और सेल्फी पॉइंट। एक बड़ी खबर की तलैया डैम की खूबसूरती को बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन प्रयास कर रही है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए तलैया डैम के विकास पर 2 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च करने की तैयारी है। इससे संबंधित पूरी योजना तैयार कर राज्य मुख्यालय को भेज दिया गया है। जानकारी है कि तलैया डैम में जहां बोटिंग साइड है उसके पास वॉच टावर और सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा। वॉच टावर पर आम लोग सीढ़ियों के जरिए चढ़कर तलैया डैम की खूबसूरती को देख सकेंगे। साथ ही सेल्फी पॉइंट पर यादगार फोटो खिंचवा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शराब के दुष्प्रभाव बता रही आदिवासी महिला, लोगों को कर रही जागरूक। दुमका जिले में आदिवासी समाज की एक महिला सुष्मिता सोरेन लोगों को शराब के दुष्प्रभाव की जानकारी देने का काम कर रही है। वे लोगों को बताती है कि अपने परिवार के सगे संबंधियों को इससे दूर कैसे रखें। और शराब की वजह से लाखों लोगों की मौत हो चुकी है और अनगिनत घर बर्बाद हो चुका है। लोग अभी भी इसका शिकार हो रहे हैं। लोग शराब से दूरी बनाए, इसके लिए कई तरह के जागरूकता अभियान भी चलाई जा रही है। साथ ही उन्होंने मांग किया है कि जिस तरह से बिहार में शराब बंदी की गई है, झारखंड सरकार भी इसे लागू करे। साथ ही उन्होंने कहा है कि आदिवासी महिलाएं जो सड़क के किनारे बैठकर शराब बेचती है, उनके रोजगार के लिए सरकार काम करे, उन्हें रोजगार से जोड़े ताकि उन्हें पैसे की खातिर ये काम करना ना पड़े। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ